एपी का प्रीवियस ईयर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी इज इतना, मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, एस ऑफ 15 इज इक्वल टू 750, ये गिवन है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15 और इसका फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज 15। वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म मतलब A20 फाइंड करना, मतलब A+19D फाइंड करना। अगर हमको D मिल जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, यही हमको फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए कि ये गिवन है तो इसका फॉर्मूला पुट करो पहले। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है, Sn का वैल्यू 750 है और n/2, n कितना था 15, तो 15/2 हो गया। यहाँ से 2a की जगह 15 है तो 30 हो गया, प्लस n, सॉरी n तो पता है यहाँ पे 15 है, -1d। दिस वी कैन राइट। तो एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। इसको इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। ये 15 है, ये 30 है और ये हो गया 14d। इसको यहाँ से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 30 इधर आके इसको 70 कर देगा और ये 14d और ये यहाँ से 5 हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना हो गया 5। तो यहाँ से हमारे पास d निकल के आ गया। अब अगर d निकल के आया तो A20 निकालना कोई बड़ा बात है नहीं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं A20 इज इक्वल टू A+19D। तो a का वैल्यू कितना है 15, ठीक है, और 19 इंटू 5, 15 प्लस 95, ये हो गया 110 इक्वल टू 110। A20 का वैल्यू 110 आ गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। दो 2023 का ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखो, पार्ट बी है, ऑप्शन में दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। तो रोहन रिपेज हिज टोटल लोन, 1,18,000 का लोन है। एवरी मंथ वो क्या कर रहा था, 1,000 से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा था, फिर 100 बढ़ा के इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला इंस्टॉलमेंट वो 1,000 का दिया, फिर 1,100 का दिया होगा, फिर 1,200 का दिया होगा, ऐसे करके वो इंस्टॉलमेंट पे किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30वां इंस्टॉलमेंट में क्या दिया होगा। मतलब यहाँ से A30 का वैल्यू हमको पूछा हुआ है। और सेकंड पार्ट में व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज़ ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट ये भरा, तो कितना अमाउंट ये पे कर चुका है, तो मतलब S(30) भी हमको निकालना है। ठीक है, गिवन क्या क्या, ए गिवन है दैट इज 1000 और डी गिवन है दैट इज 100। क्लियर है? A30 निकालना है तो A30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A+29D। तो ए की जगह 1000 और 29 इंटू 100, वी कैन राइट 1,000 प्लस, तो यहाँ पे 3900। तो 30th जो इंस्टॉलमेंट वो पे किया होगा, वो कितना पे किया होगा, ₹3,900। क्लियर है? अब नाउ यहाँ से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि 30 इंस्टॉलमेंट तक कितना दिया, मतलब S30 निकालना है हमको, S30 निकालना। तो पहले सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, दैट्स इट। S(30) हमको चाहिए, तो यहाँ पे 30/2 हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा 2a तो 2,000 प्लस n के जगह 30 था तो ये 29 और d के जगह 100 था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया तुम्हारा
15, ये 15 हो गया मल्टीप्लाई 4900, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हो कि 15 को 3 × 5 में तोड़ दो। आह, अगर जल्दी मल्टीप्लाई करना है तो 15 को 3 × 9 में तोड़ दो, 5 में। अगर 15 का टेबल याद नहीं है तब तो देखो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, 9 5 जा 45, 4 कैरी, ये 20 24, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 00 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 1 4 12 13, 1 6 1 7, तो 7 लाख, ये 7,000, 73,500 ये 30th इंस्टॉलमेंट तक पे कर लिया। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये वाला निकल गया, और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या निकला, ये वाला। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इसका लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।